हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा में जनरली पूछा जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। बच्चों देखो, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है पहले ये समझ लो। इस प्रकार के संयोजन में हम पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। अब बिंदुओं ए और बी को एक कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम संयोजन समझ लिया। अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में अब हम एक्सप्लेनेशन देंगे। करना कहां से है, परीक्षा में कहां से करना है वो देखो। तो बच्चों माना, यहां से देखते हैं, माना कोई तीन प्रतिरोध, माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जब कुंजी को दबाते हैं, जब कुंजी को दबाते हैं तो बच्चों तो परपथ में धारा बहने लगती है, तो परपथ में धारा बहने लगती है। जब कुंजी को दबाते हैं तो परपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, परपथ में धारा आई बहने लगती है, यहां लिख देते हैं आई। अब यहां से धारा आई जाएगी बच्चों। तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें सब में समान धारा बहेगी, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब में आई धारा बहेगी। ठीक है, आई धारा बहने लगती है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों तब इनके सिरों के बीच विभवांतर, तब इनके सिरों के बीच, तब इनके सिरों, इनके मतलब प्रतिरोधों के, तब इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होंगे, B1 B2 व B3 होंगे। क्योंकि सिरों के बीच के विभवांतर बेटा बिंदुओं के बीच के होते हैं, तो यहां से यहां तक का विभवांतर अलग, यहां से यहां तक का अलग, यहां से यहां तक का अलग, यानी इन दो बिंदुओं के बीच का, इन दो बिंदुओं के बीच का, इन दो बिंदुओं के बीच का। तो इनके सिरों के बीच के विभवांतर B1 B2 व B3 हैं। ठीक है बेटा, तब ओम के नियम से, तब किसके नियम से बेटा, ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, बहुत ही आसान है बच्चों, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कह रहा है भाई, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है R बराबर B अपॉन I। ठीक है, R बराबर B अपॉन I। तब मैं कह सकता हूं, या I बराबर निकालूं यहां से, तो I बराबर B अपॉन B बराबर I इंटू आर। B अगर निकालूंगा तो I इंटू आर हो जाएगा, तो या V बराबर यहां से निकालूं V बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो सभी प्रतिरोधों का सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर निकाला जाए तब, तो यहां लिखें अब सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, तो सभी के लिए अगर निकाला जाए बेटा तो पहले के लिए B1 निकालेंगे, तो B1 बराबर बेटा धारा क्या बहेगी, इसमें I, इसमें भी I, इसमें भी, क्योंकि धारा सब में सेम रहेगी यहां पे। तो I इंटू प्रतिरोध क्या है R1। दूसरे के लिए देखें तो B2 बराबर I इंटू R2, और तीसरे के लिए देखें B3 बराबर I इंटू R3, I इंटू R3। B बराबर I इंटू R1, B2 बराबर I इंटू R2, B3 बराबर I इंटू R3। ठीक है, अच्छा बैटरी द्वारा दिया गया कुल विभवांतर V है। बैटरी द्वारा, यदि बैटरी द्वारा
लगा कुल विभवांतर, लगा कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V हो, तब कुल विभवांतर V हो तब V बराबर सभी विभवांतर इस V के ही तो बराबर हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इसी के तो टुकड़े हैं, मतलब अलग अलग यही तो दिया था, यही तो बटाया तीन जगह, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब बेटा यहां V1 V2 V3 के मान रख दो। अब मान रखने पर, अब बेटा मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, V का मान क्या है यहां से I इंटू आर, तो जाएगा I इंटू आर बराबर ये हो जाएगा V1 की जगह पे I इंटू R1 प्लस V2 की जगह पे I इंटू R2 प्लस V3 की जगह पे I इंटू R3। ठीक है, अब यहां से I इंटू आर, I कॉमन है सब में, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा तो R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम श्रेणी क्रम में तीन संधारित्र तीन प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ दें श्रेणी क्रम में, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, आइए बड़े धूमधाम से देखते हैं बच्चों। अब बच्चों समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही समझो संयोजन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा लिखना क्या है। देखो बेटा, इस प्रकार के संयोजन में हम सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी बिंदु A से जोड़ लेते हैं, ठीक है, तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को किसी बिंदु B से जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी बिंदु A से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को किसी बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब बिंदु A और B के बीच में एक कुंजी की सहायता से बच्चों, किसकी सहायता से, कुंजी की सहायता से बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। बस हो गया ये समांतर क्रम संयोजन। लेकिन अब इसका ड्राइव कैसे करने, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए, तुल्य धारिता का। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, देखें इस प्रकार से देखो समझिए, माना बहुत ही आसान तरीके से बच्चों, माना कोई तीन संधारित्र, माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3, माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े, जब कुंजी को दबाते हैं, जब कुंजी को दबाते हैं तो परपथ में I धारा बहने लगती है। जब कुंजी को दबाते हैं तो परपथ में I धारा बहने लगती है। ठीक है, जो बिंदु A पर आकर तीन भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, जो बिंदु A पर आकर तीन भागों में बढ़ जाती है, तीन भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, हमने कहा मान लीजिए कोई तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब कुंजी को दबाते हैं तो परपथ में I धारा बहने लगती है, जो बिंदु A पर आकर तीन भागों में बढ़ जाती है, एक A। तो पहले प्रतिरोध में धारा I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 है ना। तब इस स्थिति में तब तीनों प्रतिरोधों में धारा
क्रमशः I1 I2 व I3 होगी, तीनों में बढ़ जाएगी तो तीनों में I1 I2 I3 होगी, है ना। इस स्थिति में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर बेटा सेम होता है, समान होता है। जैसे देखो ये वाला प्रतिरोध है R1, वो A और B के बीच में जुड़ा है, दूसरा भी A और B के बीच जुड़ा है, तीसरा भी A और B के बीच में जुड़ा है। तो जो विभवांतर A और B का होगा वही विभवांतर तीनों प्रतिरोधों के बीच का होगा, है ना। इस स्थिति में तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, इस स्थिति में तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा कि नहीं होगा? समान होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों समान जगह पे जुड़े हुए हैं तो समान होगा। अगर V लगाए तो V ही होगा, ठीक है। तब ओम के नियम से बेटा, तब क्या? ओम के नियम से। अब ओम के नियम से देखो, तब ओम के नियम से अब ओम का नियम क्या कहता है? R बराबर B अपॉन I, तो मैं आप यहां से I निकालेंगे तो बेटा I बराबर B अपॉन R होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब सभी प्रतिरोधों में धारा की बात करें तो I1 बराबर, पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। I1 बराबर V अपॉन R, तो V पहले के सिरों के बीच में विभवांतर V, दूसरे पे भी तीसरे पे भी B अपॉन R1, और I2 निकालेंगे तो B अपॉन R2 क्योंकि विभवांतर तो सेम है, और I3 निकालेंगे तो V अपॉन R3। तो यहां पे बेटा देखें बच्चों, संयोजन को प्राप्त धारा, कुल प्राप्त धारा क्या है? I है। यदि संयोजन को मैं यहां लिख देता हूं, यदि संयोजन को प्राप्त कुल धारा I हो, या कहें संयोजन की कुल धारा, यदि संयोजन की कुल धारा I हो, क्या हो? I हो, तब बेटा I बराबर, तीनों को जोड़ दें, तीन जगह बटी है, I तो बटी है तीन जगह, I1 I2 I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब मान रख दो I1 I2 I3 के, मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या होगा बेटा? I का मान B अपॉन R, I1 B अपॉन R1, I2 B अपॉन R2 और I3 B अपॉन R3। तो V अपॉन R, V यहां पे कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। B से B कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा बच्चों क्या? समांतर क्रम संयोजन का क्या फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।